हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान अंसारी, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटीज़ एजुकेटर और ईपीएम पैरामेडिक। आज मैं अपने एक पेशेंट जो कि हार्ट के पेशेंट हैं, इनसे मिलने आया हूं। और इनको जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, हार्ट अटैक आया था, तो ये किसी हॉस्पिटल में गए थे और उनको वहां से मना कर दिया था, किसी दूसरी जगह रेफ़र करने के लिए कहा गया था। तो मेरा दोस्त है, उनके ये रिश्तेदार हैं। फिर मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया और उसने पूरी स्थिति बताई। तो मैंने कहा था कि एक काम कर, घर पे ही ले आ, और इनका जो ट्रीटमेंट दिया गया था तो उससे ये आज बिल्कुल ठीक हैं। तो इनसे ये पूछते हैं कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम है। दोस्तों इनसे पूछते हैं, जब इनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम तो इन्होंने क्या क्या खाया था। हमने अदरक खाई थी, अदरक बताई थी इन्हें कि अदरक खाओ। जी अदरक खाते रहते हैं दिन भर। दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी ने बताया था, जिस पोजीशन में बैठना है तो मैंने उनको उसी पोजीशन में बैठाया था और इनको अदरक, खूब ज़्यादा से ज़्यादा अदरक चबाने के लिए बोला था, जिससे कि इनका जो दर्द था वो आधे घंटे में धीरे धीरे से कम होने लगा और सुबह तक इनका जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी ये बिल्कुल ठीक है। अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आराम है, ठीक है इस वक्त तो। जी। तो अभी इनको शायद 1 महीना हो गया ना? 1 महीना हो गया। 1 महीना इनको हो गया है। और हमारा आयुर्वेद एक पुस्तक जो कि गोविंद भैया जी ने बताई थी, जो एक वैद्य जी हैं, वैद्य त्रिलोक चंद जी, उनकी ये पुस्तक है। उसी में से एक नुस्खा बताया था और ये वो नुस्खा रोज़ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर विष्णु राय चौधरी वैसे तो डीआईपी डाइट बताते हैं, उसमें फ्रूट्स और सैलेड वगैरह बताते हैं, लेकिन इनका जो गांव है तो वहाँ से बाज़ार थोड़ी सी दूर लगती है। ये रोज़ का रोज़ फ्रूट्स और सैलेड नहीं खा सकते, इसलिए हमारा आयुर्वेद एक पुस्तक है, उसी में से एक नुस्खा मैंने इन्हें बताया था और ये नुस्खा ये डेली आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप एक काम करना, अभी एक बार आप टेस्ट और करवा के देखना। तो जब आप हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल वालों ने आपसे क्या बोला था? हॉस्पिटल वालों ने सब जांचें करने के बाद में मना कर दिया, बोले बरेली ले जाओ, ऑपरेशन करवाओ या कुछ का करो, यहीं से ले जाओ, यहाँ कोई मतलब ठीक ना होगा, दवा ना दी। तो दोस्तों इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था। और अभी ये जो नुस्खा दिया गया था जो आयुर्वेदिक का, तो उससे ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि आयुर्वेदिक से नुस्खा मैंने इन्हें बताया था और ये नुस्खा ये डेली आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इनको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप एक काम करना, अभी एक बार आप टेस्ट और करवा के देखना। तो जब आप हॉस्पिटल गए थे तो हॉस्पिटल वालों ने आपसे क्या बोला था? हॉस्पिटल वालों ने सब जांचें करने के बाद में मना कर दिया, बोले बरेली ले जाओ, ऑपरेशन करवाओ या कुछ का करो, यहीं से ले जाओ, यहाँ कोई मतलब ठीक ना होगा, दवा ना दी। तो दोस्तों इनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया था और अभी ये जो नुस्खा दिया गया था जो आयुर्वेदिक का, तो उससे ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि आयुर्वेदिक से कोई भी प्रॉब्लम होती है वो जड़ से ठीक हो जाती है और एलोपैथिक में तो डायरेक्ट ऑपरेशन ही बोल देते हैं। और दोस्तों इनके बेटे हैं, ये साथ में गए थे हॉस्पिटल में, तो इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट को सारी बातें नहीं बताता है, इसलिए पेशेंट घबरा नहीं जाए। तो इनसे पूछते हैं क्या क्या हुआ था, बताइए। मतलब डॉक्टर ने हमसे बोला था कि इनकी दिल की धड़कन मतलब कम है जी तो मुझे बोल रहे थे कि मतलब हमारे कब्जे से बाहर है जी, जी इसको तुम ले जाओ मरीज़ को मतलब। तो हमने उनसे बोला कि डॉक्टर साहब कुछ देख लो, मतलब हो तो गरीब आदमी है। जी। तो उनने मतलब बोला कि नहीं, हमारे कोई वो नहीं है। उनने मतलब अस्पताल का वो लिख के दे दिया, पर्चा में एड्रेस दे दिया। हाँ, एक रेफर कर दिया किसी दूसरी जगह। तो हम वहाँ जा रहे थे जी मतलब, फिर रास्ता में तो मतलब मिल गए हमें। जी। हाँ, फिर तो मतलब हमारे जीजा ने फ़ोन करा, हमारे बहनोई ने, जी कि मतलब जो है यहाँ पर आ जाओ तुम, और एक हैं। तो हम फिर वहाँ पहुँचे जाके। जी। तो ये दूसरी जगह जहाँ पे भी उन्होंने बताया था, रेफ़र किया था, वहाँ पे ले जाने वाले थे। और उसी टाइम मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया और उसने सारी सिचुएशन बताई। तो फिर मैंने बोल दिया कि हॉस्पिटल मत ले जाओ, अपने गांव ले आओ।
तो हमारे गांव जो कि अहमदाबाद बरेली ज़िले में पड़ता है, वहाँ पे गांव में ही ले आए। फिर मैंने रात में ही अदरक का जुगाड़ किया। एक दोस्त है जो कि सब्ज़ी का काम करता है, तो वहाँ से अदरक लेके आए और रात में ही इनको दिया, खूब चबाने के लिए बोला था। और बोला था इतनी देर चबाना है जब तक आंसू ना निकल आएँ। तो ये मना भी करते रहे, लेकिन इनको ज़बरदस्ती दिया गया था। और इनका जो दर्द था वो पूरे हाथ में से, पूरे सीने में और हाथ से होता हुआ जा रहा था। तो लगातार दर्द बढ़ता ही जा रहा था, तो इनको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी थी। और जैसे ही अदरक इनको चबाने के लिए दिया गया, आधे घंटे के बाद धीरे धीरे इनका जो पेन था, जो दर्द था, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। और सुबह तक ये बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे पास में खुद चल के आए थे और बोले अभी हम बिल्कुल ठीक है। इनका बीपी वगैरह मैंने चेक किया था तो बिल्कुल ठीक आया, नॉर्मल। तो अभी इनको 1 महीना हो गया है और 1 महीने के बाद अभी तो इनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें आपको कि उस नुस्खे को बनाने के लिए हमने कुछ चीज़ें, जो कि हमारे रसोई घर की चीज़ें हैं, जो हमने यूज की थी। सबसे पहले तो नींबू का रस 100 ग्राम लिया गया था, और अदरक का रस 100 ग्राम, लहसुन का रस 100 ग्राम, और सेब का सिरका लिया गया था 100 ग्राम। इन चारों चीज़ों को हल्की आंच पर उबालना था और धीरे धीरे करके उबालते रहें जब तक ये 400 ग्राम टोटल होता है। 4 चीज़ों का रस है, 100 ग्राम मिला के सबका 100 ग्राम लिया गया था, तो 400 ग्राम होता है। और इसको जब हल्की आंच पर हम पकाते हैं, उबालते हैं थोड़ी देर, तो तब तक उबालना है जब तक ये 300 ग्राम ना रह जाए। और जब ये 300 ग्राम रह जाता है, फिर इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद 600 ग्राम होता है, और 600 ग्राम को सुबह सुबह उसमें से 2 चम्मच निकालना है और धीरे धीरे करके चाटना है। तो ऐसा डेली करना है, दिन में 1 ही बार करना है। और ऐसा अगर करेंगे तो 2 महीने में कैसा भी ब्लॉकेज होता है, चाहे कितना भी, तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि इनका तो ऑपरेशन ही होगा, लेकिन वो आज बिल्कुल ठीक हैं। और स्टार्टिंग में अगर किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए हमने अदरक चबाया था, जो कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी कहते हैं। हमारा आयुर्वेद एक किताब है जिसमें से नुस्खा लिया गया है, और किताब का जो पेज नंबर है 570 है, उसका नुस्खा नंबर 24 नंबर। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी का, जिसके ज़रिए मुझे इस किताब का पता चला। और वैद त्रिलोकचंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इन्होंने इतनी मेहनत से इस किताब को लिखा है और अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत इस किताब में लिखने में लगा दी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।